हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इस चैनल पर आप सभी लोगों को जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है तथा मैं आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है ना दोस्तों यह पोस्ट गाइड फर्स्ट चल रही है, जो जीडीएस टू एमटीएस का कोर्स चल रहा है अभी। ठीक है ना, पोस्ट गाइड फर्स्ट से हम लेकर बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करा रहे हैं। हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उस क्लास को देख लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को ये क्लास भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखेंगे जो काम का समय, जो पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस में कितने समय काम होता है और कौन कौन समय में क्या क्या काम होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं हर एक एग्जाम में। एमटीएस के एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आप सभी लोग अगर बेसिक से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, थ्योरी से कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन होता है वो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि आप बेसिक से ज़्यादा आप जो एमसीक्यू बनते हैं उनसे अच्छा है कि आप बेसिक को पढ़ें। ठीक ना, बेसिक की आपको नॉलेज होगी तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी एमसीक्यू आप बना सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो आपका काम का समय। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस आवर्स है आज हम वो देखने वाले हैं। सप्ताह की सामान्य कार्य दिवस हर डाकघर और रेल डाक सेवा कार्यालय में उन घंटों को जिनके दौरान जनता से लेन देन किया जाता है और उस समय को जबकि डाक का वितरण तथा प्रेषण होता है स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। मतलब कि हर एक डाकघर होगा, जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं और जो रेल डाक सेवा कार्यालय होते हैं, ठीक है ना, ये जिनमें जो डाक ले जाने और आने का काम होता है। ठीक है ना, जो कई स्टेट से डाक लेकर आते हैं वो रेल सेवा डाक कार्यालय होते हैं। ठीक है ना, उन कार्यालयों में उन घंटों को जिनके दौरान जनता से लेन देन किया जाता है, मतलब कि जो पब्लिक होती है, जो आम पब्लिक होती है, उसके दौरान जो लेन देन किया जाता है। अब लेन देन कौन कौन सा लेन देन हो सकता है, तो लेन देन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एसबी डिपॉजिट हो सकता है, आरडी डिपॉजिट हो सकता है, कोई नया खाता भी खुलवा सकता है और कोई एनएससी भी खुलवा सकता है। ठीक है ना, जो आपके पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम होते हैं वो लेन देन के समय में आ जाते हैं। ठीक है ना, किसी को पैसे भी निकालने होते हैं, जमा भी करने होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का वो लेन देन में आ जाता है। तो उस समय को जबकि डाक का वितरण तथा प्रेषण होता है स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। मतलब कि स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि कितने जो आपकी डाक है वो कितने समय भेजी जाएगी और जो आपका जो लेन देन का काम होगा वह कितने समय तक होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जनता के साथ काम करने के घंटे स्थानीय सुविधा करने तथा डाक के आने और जाने के समय को ध्यान में रखकर नियत करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया है जनता की सुविधा के अनुसार, मतलब कि जब जनता कंफर्टेबल होगी, ठीक है ना, जो कस्टमर होंगे वो कंफर्टेबल होंगे जिस समय को, उस समय के हिसाब से वो समय स्थानीय सुविधा के अनुसार उस समय को निश्चित कर लिया जाता है कि स्पीड पोस्ट आपका इतने समय के लिए होना है और जो आपका जो लेन देन का काम है वो इतने समय तक होना है। ठीक है ना, जो नियत टाइम में रखकर, ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे, ध्यान में रखकर या नियत में रखकर। जितने बजे तक काम करने का समय नियत किया गया है उतने बजे जाने पर डाकघर की सभी खिड़कियों पर काम यथावत रोक दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या बताया, जितने समय तक काम करने का समय नियत किया गया है उतने बच जाने पर डाकघर, मतलब कि यहाँ पे जितना समय आपने जो जनता के अनुसार डिसाइड किया है उस काम के उतना ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उस काम के अनुसार आपको सभी खिड़कियों को यथावत रोक दिया जाएगा, मतलब उससे अधिक समय हो जाएगा तो उन खिड़कियों को रोक दिया जाएगा, वहाँ पे काम करना बंद हो जाएगा। साधारणतः काम के घंटे नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना, जो काम के घंटे हैं वो किस प्रकार से वो यहाँ पे नीचे दिए गए, वो हम देखते हैं कि कौन सा काम कितने समय तक हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा काम कितने समय तक दिया है। यहाँ पे देखिए, संदर्भ और पूछताछ, डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री और डाक प्रमाण पत्र जारी करना, मतलब कि संदर्भ,
पूछताछ, मतलब किसी बारे में पूछताछ, आरडी वगैरह है, एससी वगैरह है, टीडी के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम के बारे में पूछताछ। डाक टिकट, मतलब कि जो आपके डाक टिकट होते हैं ना उनकी बिक्री, ठीक है ना, और लेखन सामग्री की बिक्री, जो भी लेखन सामग्री होती है उसकी बिक्री, और डाक प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है ना। जो डाक प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं उसका समय डाकघर के सभी काम के घंटे के दौरान होता है। मतलब कि जब भी कोई कस्टमर आता है 10 से 5 के बीच में, ठीक है ना, 10 से 5 के बीच में कोई भी कस्टमर अगर आता है तो जब तक पोस्ट ऑफिस खुला रहता है तो उनको वह जानकारी दे दी जाती है, ठीक है ना। ये आपका पोस्ट ऑफिस जब तक खुला रहेगा तब तक आप इतनी जानकारी, आप डाक टिकट भी बेच सकते हैं, लेखन सामग्री की बिक्री भी कर सकते हैं और डाक प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पिछली बार के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था कि कितने समय तक यहाँ पे जो काम होता है वह कितने समय तक होता है डाक टिकट का काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि जो डाक टिकट वगैरह है और लेखन सामग्री वगैरह है उसकी आपको डाकघर के सभी घंटों के काम के दौरान उसका डाक टिकट का वितरण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं की बुकिंग जिसमें बीपी पार्सल और तार मनी ऑर्डर भी सम्मिलित है। मतलब कि जो रजिस्ट्री होती है ना, ठीक है ना, रजिस्टर लेटर, बीमा वस्तुएं जिस पे बीमा किया जाता है जिन वस्तुओं का, और बीमा वस्तुओं की बुकिंग जिसमें बीपी पार्सल, मतलब जो बीपी होती है और जो पार्सल होती है, ठीक है ना, और तार मनी ऑर्डर, ठीक है ना, जो मनी ऑर्डर होते हैं एमओ, उनकी भी, इनका कितना समय रहता है, इनका लगभग 6 से 7 घंटे के लिए, ठीक है ना, 6 से 7 घंटे के लिए इनका जो सामान्य डेज होते हैं उनमें 6 से 7 घंटे के लिए इसका काम होता है, ठीक है ना। सामान्य दिनों में 6 से 7 घंटे, ठीक है ना। मतलब अब सामान्य दिन कौन कौन से आ जाएंगे, सामान्य दिन आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। सामान्य दिन कौन कौन से आएंगे, सामान्य दिन आएंगे आपके सोमवार से लेके शुक्रवार तक, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, सोमवार से लेके आपका शुक्रवार तक, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें लगभग 6 से 7 घंटे के लिए शनिवार। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप एक बात देखना आपको बहुत जरूरी रहेगा कि जो आपका जो राष्ट्रीय बीमा वस्तुएं हैं उनकी बुकिंग, पार्सल की बुकिंग, मनी ऑर्डर भी यहाँ पे 6 से 7 घंटे कर सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन, जो शनिवार होता है उस दिन आपको दोपहर के 3 बजे तक, सामान्यतः 5 घंटे के लिए आपको होता है, ठीक है ना। सामान्यतः दोपहर से जो 3 बजे तक आपको यहाँ पर काम, दोपहर के 3 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 घंटे तक आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि 10 से 3 बजे तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। मतलब सामान्यतः मतलब शनिवार को 5 घंटे ही काम होता है, ठीक है ना। मनी ऑर्डर का जारी करना, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और भुगतान बचत बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे मनी ऑर्डर का जारी करना, ठीक है ना। मनी ऑर्डर जो जारी होते हैं, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं उनकी बिक्री होती है, ठीक है ना। जिसको पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और भुगतान बचत बैंक और डाकघर प्रमाण पत्रों के लेन देन संबंधी कार्य, टेलीफोन बिलों के भुगतान आदि। जो पहले टेलीफोन का बिल भी भरा जाता था, ठीक है ना दोस्तों, अब ये थोड़ा कम हो गया है, ठीक है ना। तो बैंक और डाकघर प्रमाण पत्रों के लेन देन संबंधी कार्य, ठीक है ना। तो ये काम कब होते हैं आपके, लगभग 5 घंटे के लिए शनिवार को दोपहर 1 बजे तक 3 बजे। तो यहाँ पे ये सभी काम आपके सामान्य दिनों में तो होंगे आपके 5 घंटे तक, ठीक है ना, लगभग 5 घंटे तक ये काम होंगे आपके सामान्य दिनों में। लेकिन ठीक है ना, इसमें भी लेकिन है, लेकिन क्या है, इसमें शनिवार के दिन सिर्फ 3 घंटे होगा, मतलब 1 बजे से लेके 3 बजे तक इसका काम होगा। मनी ऑर्डर जारी करना, पोस्टल ऑर्डर जारी करना आदि, इसमें भुगतान जो भी कार्य होंगे आपके 1 बजे से लेके 3 बजे तक होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि जो राष्ट्रीय बीमा वस्तुएं हैं उसको 6 से 7 घंटे है सामान्य दिनों में, और शनिवार के दिन आपका 10 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब कि 10 बजे से 10 से 3 बजे तक, तो 5 घंटे रहता है इसमें। और जो मनी ऑर्डर का जारी करना, पोस्टल ऑर्डर का जारी करना, बिक्री करना, भुगतान बैंक और डाकघर प्रमाण पत्रों को जारी करना, यह टेलीफोन कार बिलों के भुगतान आदि, ये कब होंगे आपके शनिवार के दिन ओनली आपके होंगे 1 बजे से लेके 3 बजे तक। और जो सामान्य दिनों में जो शनिवार के दिन पोस्ट ऑफिस खुलेगा वह 5 घंटे तक ही खुलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट और देखते हैं अपन क्या बनता है अगला। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्यभार वाले डाकघर केवल 5 घंटों को अधिकतम अवधि के लिए खुले रहते हैं। मतलब कि जो अतिरिक्त विभागीय, जो यहाँ पे अतिरिक्त विभागीय से मतलब क्या है, जो आपके शाखा डाकघर है, ठीक है ना, जो आपके बीओ हैं, ठीक है ना, जो बीओ हैं ब्रांच ऑफिस हैं,
वह केवल अधिकतम 5 घंटे तक खोले जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है और ये फिर से पूछा जा सकता है कि जो आपके अतिरिक्त विभागीय डाकघर होते हैं या फिर शाखा डाकघर होते हैं वह अधिकतम कितने घंटे तक खोले जा सकते हैं। तो अधिकतम जो शाखा डाकघर होते हैं वह 5 घंटे तक खोले जा सकते हैं और मिनिमम 4 घंटे तक खोले जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मिनिमम भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लें कि अब अगर अधिकतम पूछा जा रहा है तो मिनिमम भी पूछा जाना एक स्वाभाविक बात है। तो आप इसको अच्छे से याद करें कि जो अधिकतम इसमें 5 घंटे बीओ को खोला जाता है और जो मिनिमम है वो आपका 4 घंटे खोला जाता है। इससे पहले जो अभी ये नया रूल आया है उसमें यह 5 घंटे खोला है। इससे पहले आपका जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, कंप्लीशन द कमेटी रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, तब आपका मिनिमम 3 घंटे था, ठीक है ना। मिनिमम आपका तीन घंटे था, ठीक है, और मैक्सिमम आपका, ठीक है ना, जो रूरल पोस्ट ऑफिस थे उनका मैक्सिमम आपका 4 घंटे था, ठीक है ना। इसको भी आप देख लें, कहीं ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अपन को क्या है, कवर पूरा करना है दोस्तों। किसी जो एग्जामिनर है आपका किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, आपको उसका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होना स्वाभाविक है दोस्तों, ठीक है ना। और आपको अगर एक एक जानकारी पता रहती है तो आप किसी भी जो प्रश्न बन सकता है, किसी भी प्रकार का एग्जामिनर प्रश्न बना ले, आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं और बहुत ही कम समय में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये नोट डाकघर, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, नोट 3 डाकघर खिड़की पर रजिस्ट्री, बीमा और मूल्य देय वस्तुओं का वितरण और मनी ऑर्डरों के भुगतान का काम सामान्यतः अलग अलग श्रेणियों की वस्तुओं के लिए बुक किए जाने के नियत घंटों में किया जाएगा। मतलब ये डाकघर खिड़की है ना, जो डाकघर खिड़की पर रजिस्ट्री, बीमा और मूल्य देय वस्तुएं, मतलब कि बीपी, पार्सल आदि की वस्तुएं, वितरण, इनका वितरण जो मनी ऑर्डर के भुगतान का काम सामान्यतः अलग अलग श्रेणियों में किया जाएगा। मतलब कि कितना समय किस श्रेणी में किया जाएगा उसका वो विवरण मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है कि वस्तुओं को बुक करने के किए जाने की नियत घंटों में किया जाएगा, ठीक है ना। नियत घंटे उसके निश्चित हैं, उन्हीं घंटों में उसका काम किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें बनेगा दोस्तों, बहुत से स्थिर डाक सेवा कार्यालयों में पत्र, डाक की रजिस्ट्री, वस्तुओं अभिलेख वितरण, वस्तुओं को बुक करने और डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री का प्रबंध किया गया। बहुत से स्थिर डाक सेवा कार्यालयों में पत्र, डाक की रजिस्ट्री, वस्तुओं अभिलिखित वितरण, वस्तुओं को बुक करने और डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री का प्रबंध किया गया। मतलब कि बहुत से स्थिर डाकघर हैं, जो स्थिर डाकघर होते हैं उन कार्यालयों में पत्र, डाक की रजिस्ट्री, ठीक है ना, जो पत्र डाक होती है उसकी रजिस्ट्री की वस्तुओं अभिलिखित वितरण, वस्तुओं को बुक करने और डाक टिकटों को लेखन सामग्री की बिक्री का प्रबंध किया गया। हर कार्यालय में वे घंटे जिनमें ये सेवा उपलब्ध होगी अधिसूचित कर दिए गए हैं, ठीक है ना। उनको जो अधिसूचित कर दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे सूचना पटल पर उसको लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये डाकघर कार्य को संपन्न करने वाले ऐसे रेल डाक सेवा के कार्यालयों की अनुसूची ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बनेगा, एक डाक कार्यालय को संपन्न करने वाले रेल कार्यालयों की सूची डाकघर गाइड के भाग 3 में मिलेगी, ठीक है ना। तो डाकघर गाइड भाग के 3 में इसकी जानकारी दी गई है और अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे अपन को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपके MTS लेवल का यहाँ पे ये सिलेबस है, ये आपका MTS लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन जो आपका थ्योरी है, ठीक है ना। सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची घंटी के बाद विलंब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिए पत्र डालने और रजिस्ट्री पत्र बुक करने की सुविधाएँ दी गई हैं। वसूल किए जाने वाला विलंब शुल्क इस भाग के परिशिष्ट में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची, मतलब जो सभी प्रमुख डाकघर होते हैं यहाँ पे सामान्य अनुसूची घंटों के बाद विलंब शुल्क लगता है। अगर आपका कोई आर्टिकल है और अगर आपको उसको बुक करना है लेकिन आप तय समय सीमा में, ठीक है ना, जो आपका समय दिया है उसमें नहीं आते लेकिन आपको भेजना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उसका जो चार्ज लगता है, ठीक है ना, लेट फीस लगती है, उस लेट फीस को देकर आप उसका भिजवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सुविधाएं रजिस्ट्री बुक पत्र करने की सुविधाएं, पत्र डालने और रजिस्ट्री बुक करने की सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम आगे नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी क्लासें आएंगी उसमें मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा कि कितने पे कितना शुल्क लगेगा, ठीक है ना। तो विलंब शुल्क इस वाक्य परिशिष्ट में दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों।
अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि रविवार और डाकघर की छुट्टियों को किए जाने वाले काम, ठीक है ना। जो रविवार होता है और जो जो छुट्टियाँ होती हैं डाकघर की, जो सामान्य छुट्टियाँ होती हैं, उनमें जो काम किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज, पोस्ट ऑफिस के जो अवकाश हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या देखेंगे। रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़कर रविवार और डाकघर छुट्टियों को आमतौर पर सभी डाकघर बंद रहते हैं। मतलब कि जो रात्रिकालीन डाकघर को छोड़कर, मतलब रात्रिकालीन जो डाकघर होते हैं उनको छोड़कर रविवार और डाकघर छुट्टियों को आमतौर पर सभी डाकघर बंद होते हैं। अगर वहाँ पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो सभी डाकघर यहाँ पे बंद होते हैं आमतौर पर, ठीक है ना। और जनता के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई छुट्टी है, अगर कोई हॉलीडे है, ठीक है ना, अगर कोई हॉलीडे है तो या रविवार है तो आपका कोई किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी लेन देन नहीं होगा, ना ही लेन देन होगा, ना ही किसी प्रकार की डाक बिक्री होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब जो लेकिन या रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़कर, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बनेगा कि किसको छोड़कर। अब कोई लोग बताएं कि जो डाकघर होते हैं वो तो खुले रहते हैं। अब वो कौन से डाकघर होते हैं, तो उन डाकघरों को हम रात्रिकालीन डाकघर कहते हैं, ठीक है ना। जनता के साथ कोई लेन देन नहीं होता है, ऐसे दिनों सड़कों पर लगे लेटर बॉक्सों में से डाक नहीं निकलती, डाक भी वितरित नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो कई जो बड़े बड़े आपके जो यूनिवर्सिटी जो होती हैं या बड़े बड़े एसपी ऑफिस होते हैं या फिर जो आपका कलेक्टर ऑफिस होता है वहाँ पर या फिर जहाँ पर लोग बागों का ज़्यादा आवागमन होता है वहाँ पर लेटर बॉक्स टांग दिए जाते थे, ठीक है ना। उन लेटर बॉक्सों में से जो अगर किसी को डाक भेजना होता है तो वो लेटर बॉक्स में डाक डाल देता है और उसकी डाक सही पते पर पहुंच जाती है, ठीक है ना। ये भारत सरकार की सुविधा है। तो ऐसे दिनों पर सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ऐसे दिनों में सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स। तो वो लेटर बॉक्स कौन से, जो यूनिवर्सिटी के सामने या फिर सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स हैं, बॉक्सों में से डाक नहीं निकाली जाती, ना ही डाक को वितरित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसमें ऐसे पूछेगा एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कि क्या सड़कों पर लगे लेटर बॉक्सों में रविवार की या पोस्ट ऑफिस की छुट्टी के दिन लेटर बॉक्स में से डाक निकाली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं निकाली जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अच्छे से आप समझ लें इसको। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। रेल डाक सेवा कार्यालयों और कुछ चुने हुए डाकघरों के लेटर बॉक्सों में निर्धारित घंटों के दौरान विलंब शुल्क के साथ पोस्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे पत्रों का रेल डाक सेवा सेक्शनों की डाक गाड़ियों के लेटर बॉक्सों में भी डाला जा सकता है। मशीन द्वारा पैक की गई वस्तुओं को डाकघरों के लेटर बॉक्सों पर या डाक गाड़ी के लेटर बॉक्सों में नहीं डालना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जो रेल डाक सेवा कार्यालय होते हैं और कुछ चुने हुए डाकघर, ठीक है ना। वहाँ पे भी रेल सेवा डाकघर के सभी डाकघर नहीं होते हैं कि आप कभी किसी भी डाकघर में चले जाओ तो वहाँ पे आपकी लेट विलंब शुल्क के साथ जो आपकी स्पीड पोस्ट बुक होना है, कोई रजिस्टर बुक होना है। कुछ रेल डाक सेवा कार्यालयों के कुछ चुने हुए डाकघरों में बॉक्सों में निर्धारित घंटों के दौरान, मतलब कि उसका भी थोड़ा समय निर्धारित रहता है कि इतने से इतने बजे तक आप लेट फीस देकर आप उसका आप अपनी स्पीड पोस्ट रजिस्टर बुक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो विलंब शुल्क के साथ पोस्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो 6 से 8 बजे तक है उसका वो, ठीक है ना। 6 से 8 बजे तक आप स्पीड पोस्ट विलंब शुल्क देकर भेज सकते हैं। तो ये सुविधा प्रदान की। ऐसे पत्रों का रेल डाक सेवा सेक्शनों की डाक गाड़ियों के लेटर बॉक्सों में भी डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे पत्रों को रेल सेवा डाक सेक्शनों की डाक गाड़ियों में लेटर बॉक्सों में भी डाल सकते हैं। मशीन द्वारा फेंक की गई, जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसके द्वारा फेंक की गई वस्तुओं को डाकघरों के लेटर बॉक्सों या डाक गाड़ी के लेटर बॉक्सों में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप डाक गाड़ी के लेटर बॉक्स में, उनका एक अलग से बैग बनता है जो फ्रैंक किए गए आर्टिकल होते हैं उसी के द्वारा उनको भेजा जाता है, ठीक है ना। तो उनको जो रजिस्टर या स्पीड पोस्ट में नहीं डालना चाहिए, ना ही लेटर बॉक्स में उनको डालना चाहिए, ना ही जो गाड़ी के लेटर बॉक्स होते हैं उसमें उनको जो फ्रैंक किए गए आर्टिकल को डालना चाहिए, ठीक है ना। गा बनेगा यहाँ पे रविवार को प्रेस छटाई कार्य डाकघरों, रेल डाक सेवा कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों में रजिस्टर समाचार पत्रों और रजिस्टर अखबारी पैकेजों को बिना विलंब शुल्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखिए अब क्या बन रहा है, जो रविवार को प्रेस छटाई डाकघर होते हैं, ठीक है ना, जो प्रेस छटाई डाकघर होते हैं जहाँ पे जो डाकघर पहले से ही उनकी
जो आपका डाकघर में उनका पहले से ही नंबर लगा हुआ होता है, तो रेल डाक सेवा कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों में रजिस्टर्ड समाचार पत्रों को जो एजेंसियां पहले से ही उनका बीमा होता है इस प्रकार से कि वो उनकी डाक को वहाँ पे भेजेंगे दूसरी जगह पर, तो इस प्रकार का उनका एक अनुबंध होता है, ठीक है, उसको अनुबंध कहते हैं, अनुबंध होता है, तो उसको भी रिन्यू कराना पड़ता है इन लोगों को, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम सीधा देखेंगे रविवार को प्रेस छँटाई डाकघरों, जो प्रेस छँटाई डाकघर होते हैं उनमें, और रेल डाक सेवा कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों रजिस्टर समाचार पत्र और रजिस्टर अखबारी पैक्टों को बिना विलम्ब शुल्क ही स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब कि जो रविवार जो छँटाई डाकघर होते हैं रेल डाक सेवा कार्यालयों में किसी प्रकार के जो अगर समय ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें भी एक कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगता है और बिना विलम्ब शुल्क ही पैक्टों को स्वीकार कर लिया जाता है और उनको दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ठीक है ना। यही बनेगा इसमें इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट क्या बनेगा, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना बनेगा कि जो छँटाई कार्यालय होते हैं उसमें क्या जो रजिस्टर समाचार पत्र होते हैं उसमें या अखबारी समाचार पत्र होते हैं उनको पैक्टों पर विलम्ब शुल्क लगता है या नहीं, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट बनेगा इसमें। यहाँ पे घा देखेंगे रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान साधारणतः सभी रेल डाक सेवा कार्यालय टिकटों और डाक सेवा संबंधी लेखन सामग्री का विक्रय और डाक प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं तथा सामान्य विलम्ब शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्री वस्तुएं बुक करते हैं। रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान मतलब कि कुछ घंटे निर्धारित होते हैं जो रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान साधारणतः सभी रेल डाकघर, ठीक है ना। इसमें जो कौन से डाकघर आते हैं ये डाकघर नहीं आएंगे, आपके जो रेल डाकघर आएंगे वो सिर्फ वही डाकघर आएंगे, ओनली रेलवे डाकघर आपके इसमें आते हैं जो रविवार के दिन काम करते हैं, ठीक। रेल सेवा कार्यालय टिकटों और डाक संबंधी लेखन सामग्री का विक्रय या डाक का आदान प्रदान पत्र जारी करते हैं। मतलब जो आपके रेल डाकघर होंगे वह डाक टिकटों और डाक संबंधी को रविवार के दिन भी जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो रेल डाकघर होंगे, जो सामान्य डाकघर नहीं करेंगे, ओनली सिर्फ रेल डाकघर करने का काम करेगा। सामान्य विलम्ब शुल्क के लिए भुगतान पर रजिस्ट्री वस्तुएं बुक करते हैं, मतलब अगर कोई विलम्ब शुल्क लेकर भी उन वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है ना। संयुक्त डाक तारघरों की संयुक्त डाक तारघरों की शाखा में उस समय में जब वे जनसाधारण के लिए खुले रहते हैं डाक पोस्ट का अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे भी बेचे जाते हैं। मतलब कि जब पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं तो उसमें वह डाक टिकट पोस्ट का अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमने पूरा आपका जो ठीक है दोस्तों, तो काम का समय था, बिजनेस खबर था, पोस्ट ऑफिस का वो पढ़ा है। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर तो करना भूलिए मत, क्योंकि शेयर करेंगे, शेयर इज़ ऑलवेज क्या है, क्योंकि अगर आप एक शेयर कर रहे हैं तो एक प्रकार से किसी और GDS भाई की मदद कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता हो तभी आप वीडियो को शेयर करें। अगर आपसे वीडियो को कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो तभी आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, ना ही वीडियो को लाइक किया करें। सिर्फ मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि थोड़े थोड़े से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आप अगर थोड़े थोड़े से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता आपके कदमों में होगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।